हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्क पावर एंड एनर्जी के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम्स के लिए आपके बहुत ही जरूरी है। अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है वर्क पावर एनर्जी तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। अगर नहीं भी आ रहा है तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच किया जाता है। ठीक है, तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, द वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन। ठीक है, द वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड्स ऑन। तो वर्क डन किस पर डिपेंड नहीं करता? पहला डिस्प्लेसमेंट, दूसरा फोर्स अप्लाइड, तीसरा एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंड फोर्थ ऑप्शन इज इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो देखिए वर्क बराबर होता क्या? वर्क बराबर होता है एफ डॉट डी एस। एफ डॉट डी एस, इसे अगर और इजी वे में सॉल्व करें तो हो जाएगा एफ एस का मॉड इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ एफ क्या है? फोर्स अप्लाइड, एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट, और कॉस थीटा क्या है? थीटा है एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो क्या डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं करेगा? नहीं, इस पे तो डिपेंड करता ही है। फोर्स अप्लाइड पे भी डिपेंड करता है। एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इस पर भी डिपेंड करता है। थीटा पे भी डिपेंड करता है। तो किस पर डिपेंड करेगा? इनिशियल वेलोसिटी पे। ठीक है, तो हमारे लिए आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। A force of 5 Newton act or through a distance 20 meter in a direction of motion, then work done is। कह रहा है कि एक फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। ठीक है, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो है 5 न्यूटन। कितने दूर के लिए लग रहा है? ऑब्जेक्ट जब तक डिस्प्लेस कर रहा है कितने मीटर के लिए? 20 मीटर के लिए। तो पूछा वर्क डन, तो वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, एफ एस कॉस थीटा। फोर्स कितना है? फोर्स हमारे पास 5 न्यूटन इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है? 20 मीटर। और देखो थीटा के लिए बता रखा है कि द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो डिस्प्लेसमेंट लग रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो अगर ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, फोर्स भी इधर लग रहा है, तो दोनों का बीच का एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री। ओके, तो हमारे पास जो यहाँ सॉल्यूशन आया वो है कॉस 0 डिग्री। इसे आगे सॉल्व करते हैं अगर, तो 520 मतलब 5 × 20 100, और cos 0 का वैल्यू 1, बोले तो 100 जूल। ओके, तो हमारे पास कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 kg लिफ्टेड वर्टिकली अपवर्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर, द वर्क डन इन दिस प्रोसेस इज। ओके, कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसे उठाया जाता है, वर्टिकली अपवर्ड की ओर उठाते हैं। कितने? मास इसका देखो दे रखा है 2 kg। इस ऑब्जेक्ट का मास दे रखा है 2 kg। ओके, और इसे लिफ्ट करते उठाया जा रहा है, हाइट जो उठाया जा रहा है 1.5 मीटर। तुमसे पूछा वर्क डन इन दिस प्रोसेस। वर्क डन इन दिस प्रोसेस, तो वर्क डन क्या होता है? इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो एक्चुअली यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो इधर है, वो कितना है? 1.5 मीटर। जी पता है। वेट क्या है? फोर्स क्या है? तो फोर्स एक्चुअली ये है एम जी। ओके, तो एम जी कितना लग रहा है? 2 × 9.8। दोनों का बीच का एंगल 180 डिग्री। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो फोर्स लिखेंगे 9.8 इंटू 2, और डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास 1.5। डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1.5 इंटू कॉस 180 डिग्री। ओके, इसे अगर फर्दर सॉल्व करना चाहें तो 8 2 जा 16, और 9 2 जा 18, 18 19। ठीक है, यहाँ पे इंटू 1.5 इंटू कॉस 180 का वैल्यू -1। जे कैप, ऑप्शन नंबर ये इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये रहा। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन होल्ड अ वेट ऑफ 10 kg एट हाइट ऑफ 5 मीटर एबव द ग्राउंड फॉर 5 मिनट, द वर्क डन इज। एक ऑब्जेक्ट को, एक पर्सन है जिसको कुछ हाइट पे, ठीक है 10 kg, इसका हाइट कितना, मास कितना? मास इसका दे रखा है 10 kg। ठीक है, इस ब्लॉक को 5 मीटर के हाइट पे, मान लेते ये अगर ग्राउंड है, ठीक है, ये अपना ग्राउंड है, तो यहाँ से 5 मीटर हाइट पर इसे कितने मिनट के लिए रखा है? 5 मिनट के लिए होल्ड करके रखा है। तो पूछा इसमें वर्क डन कितना कर रहा है वो।
वो पर्सन इस ऑब्जेक्ट को होल्ड करने में कितना वर्क डन करना पड़ रहा है। ठीक है, तो देखो एक्चुअली जो ऑब्जेक्ट यहाँ था इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखें तो ये नीचे इसका mg पर्सन अपने हैंड से इसे होल्ड करके रखा होगा ऊपर नॉर्मल लगा के। ठीक, तो अगर हम वर्क डन की बात करें तो वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ कुछ है नहीं क्योंकि होल्ड करके रखा है, तो एस का वैल्यू जीरो, इसलिए वर्क डन क्या आएगा, जीरो। वर्क डन भी जो आएगा वो जीरो जूल। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही, ऑप्शन नंबर ये, जीरो जूल। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। A constant force acting on a moving particle, a constant force acting on a moving particle does not work on it. It can necessarily infrared that. ठीक है, the change in velocity is zero, the change in acceleration is zero, the change in linear momentum is zero, and the change in speed is zero. तो हमारा जो फाइनल आंसर है सही है वो, चेंज इन वेलोसिटी इज जीरो। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके डेल्टा भी जीरो आ रहा है, इस मीन्स उसके पास एक्सेलरेशन नहीं है, और एक्सेलरेशन जब नहीं है तो वर्क डन बराबर फोर्स इन वर्क डन एफ एस कॉस थीटा, और अगर एक्सेलरेशन जीरो है इसका मतलब फोर्स भी जीरो है, इसलिए वर्क डन क्या आ जाएगा, जीरो। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ये। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज, मैकेनिकल एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होगा। तो मैकेनिकल एनर्जी रहे चाहे काइनेटिक एनर्जी रहे, चाहे काइनेटिक एनर्जी रहे या फिर मैकेनिकल एनर्जी रहे या फिर पोटेंशियल एनर्जी रहे, कोई भी एनर्जी रहे, सबका एसआई यूनिट जूल ही होता है। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जूल। वॉट नहीं, ये तो पावर का होता है, न्यूटन सेकंड ये भी नहीं है, जूल सेकंड ये निकलता है। तो ऑप्शन नंबर ये इज आवर फाइनल आंसर। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 7। The work done on a body, the work done in a is a on body। ठीक है, it gain energy, it lose energy, energy remain constant, none of this। अगर एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे अगर कोई एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है ना, एक्सटर्नल एजेंट वर्क करता है तो इसका क्या होगा, इस पे एनर्जी ये गेन कर लेगा, लूज करेगा, एनर्जी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट हो जाएगा, या फिर नन ऑफ दिस या फिर ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका जो एनर्जी गेन करेगा, किसी ऑब्जेक्ट पे अगर हम साइड से वर्क डन करते हैं तो एनर्जी गेन कर लेता है। ओके, जैसे कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, इसको फोर्स लगा करके उसमें वर्क किए तो वर्क की तो कौन सा एनर्जी गेन कर लेगा, काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा। ओके, सिमिलरली अगर इसको कुछ वर्क डन करके लिए ऊपर लिफ्ट कर ली तो कौन सा एनर्जी गेन कर लेगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी गेन कर लेगा। ओके, तो फाइनल आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ये, इट gain energy। Now question number 8। The linear momentum P and kinetic energy E for a body of mass m is, ठीक है, for a body of mass m is कि linear momentum P and kinetic energy E के बीच क्या रिलेशन है। ओके, तो देखो बहुत ही सिंपल है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी E इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, सबको पता है, तो यहाँ से कैसे लिख सकते हैं, हाफ एम वी अपॉन एम। इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एम पे स्क्वायर था नहीं, तो यहाँ पे एक एम को हम साइड से मल्टीप्लाई करके और एक साइड से डिवाइड भी कर लिए, तो कोई दिक्कत नहीं, आने क्या एम भी का होल स्क्वायर आ गया। ओके, इसे अगर सॉल्व करें तो 1/2 मास इंटू एम भी क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, बोले तो लीनियर मोमेंटम का स्क्वायर बटा एम, यानी कि ई इजकल्स टू आ गया 1/2 पी स्क्वायर अपॉन एम। अब देखो हमको क्या चाहिए, लेफ्ट साइड में पी दे रखा ऑप्शन में, तो निकाल लेंगे यहाँ से करेंगे, आने के पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m ई पी स्क्वायर है ये। ठीक है, अब पी का वैल्यू निकालना है तो रूट अंडर 2m ई। ठीक है, रूट अंडर 2m ई, कौन सा ऑप्शन सही हो गया, रूट अंडर 2m ई। यहाँ पे एक्चुअली जो ई है ऑप्शन में, उसके जगह के लिख रखा है। ठीक है, तो ये जहां जहां ई है के है वहां पे ई होगा। ओके, तो सब जगह पे ऑप्शन थोड़ा मॉडिफाई करना होगा अपने को, ये अब रहा सही जवाब, तो ऑप्शन नंबर ये क्या होगा, रूट अंडर 2m ई। ठीक है, फाइनल आंसर ये। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। अ पार्टिकल मूविंग फ्रीली देन इट्स, एक ऑब्जेक्ट है तो फ्री मूव कर रहा है, ठीक है, लेफ्ट राइट कहीं भी फ्री मूव कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, पोटेंशियल
energy is greater than 0 and kinetic energy is less than 0. Potential energy less than 0 and kinetic energy greater than 0. Potential energy is 0 and kinetic energy is less than 0. तो जो ये होगा काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो फ्रीली इधर उधर घूम रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी तो पॉजिटिव में होना चाहिए ना, तब ना वो मूव करेगा, तब ना उसके पास हाफ एम वी स्क्वायर कुछ आएगा. अगर नेगेटिव आया तो हो नहीं सकता. इस वजह से कह सकते हैं कि इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा और वो कैसा होगा, पॉजिटिव में होगा. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं. विच वन ऑफ द यूनिट एनर्जी, विच ऑफ द यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है, इसमें से कौन सा एनर्जी का यूनिट है, जूल, कैलोरी, किलोवाट, नॉन ऑफ दिस अबव. तो जूल ऑब्वियसली ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 11. When a body is filled freely, ठीक है, falling freely. When a body is falling freely, मान लो ये ग्राउंड है, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट है जो फ्रीली नीचे की ओर गिर रहा है, ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है. इट्स पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इन, इट्स पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, नहीं यहाँ पे होना चाहिए तो मैकेनिकल एनर्जी. ओके, इट्स काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, नहीं. इट्स मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, इट्स नॉन ऑफ द अबव. यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन में काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए, ठीक है. इट्स पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. और अपने का सही आंसर भी यही होगा. क्यों, देखो जब ऑब्जेक्ट ऊपर से फ्री फॉल होगा, नीचे की ओर आएगा, तो जैसे इस नीचे आएगा इसका स्पीड गेन करता जाएगा, ये स्पीड इसका इंक्रीज करता जाएगा. क्यों, क्योंकि इसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा, ठीक है. लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है. तो इस रूल के अनुसार, इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लूज. अ बॉडी इज फ्रीली फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशन along in vacuum, which of the following remain constant during the vacuum क्रिएट करने के बाद एक ऑब्जेक्ट को फ्रीली अंडर ग्रेविटी में, ग्रेविटेशन में इसको फॉल कराया जा रहा है, तो इसमें से क्या हो सकता है, वी कौन सा चीज में कांस्टेंट रहेगा. ओके, कौन सा चीज इसका कांस्टेंट रहेगा. देखो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, टोटल मैकेनिकल एनर्जी. देखो जब कोई चीज ऊपर से फ्री फॉलिंग होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है तो इसका मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहता है. मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहता है. मैकेनिकल एनर्जी है क्या, तब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये क्या है, मैकेनिकल एनर्जी, और ये कांस्टेंट होता है. क्यों, अगर फ्री फॉल होगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करता है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है. ध्यान से देखना, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा. जितना पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, और इस तरह से मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहता है, ठीक है. तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, लीनियर मोमेंटम भी चेंज होगा, ये कांस्टेंट नहीं रहेगा. टोटल मैकेनिकल एनर्जी, हाँ टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होगा. क्यों, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी का भी बताया, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. तो ऊपर से नीचे ये डिक्रीज करता है मगर ये इंक्रीज करता है, इसलिए दोनों का जो एड है, सब सम है, वो मैकेनिकल एनर्जी बराबर कांस्टेंट मेंटेन रहता है. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 अपने पास, द एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ compression और expansion in elastic spring is called. अगर एक स्प्रिंग है, ठीक है, इस स्प्रिंग को कुछ फोर्स लगा के इलोंगेट करके खींच के बड़ा कर दिए, या फिर इसी स्प्रिंग को कंप्रेस करके कुछ छोटा कर दिए, ठीक है, तो इसमें जो एनर्जी स्टोर होगा, इसका जो एनर्जी स्टोर होता है, इस एनर्जी को हम क्या कह सकते हैं. ऑप्शन हमारे पास है रेशनल काइनेटिक एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी. तो ऑप्शन नंबर बी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. ये जो स्प्रिंग इलोंगेट हो रहा है फिर कॉम्प्रेस हो रहा है, किसके वजह से हो रहा है, इसके इलास्टिक नेचर की वजह से हो रहा है. ये जो इलोंगेट हो रहा है फिर कॉम्प्रेस हो रहा है, वो इलास्टिक नेचर की वजह से होता है. और जिसमें पोटेंशियल स्टोर होता है, जो इसमें एनर्जी स्टोर होता है, उसको कहते हैं हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. ओके, तो ये था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर. ठीक है, नाउ बढ़ते क्वेश्चन. बस तो आज के लिए इतना ही था. उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट हम सिखा पाए हो. अगर ऐसा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाले अगले सारे वीडियो को आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल जाए. धन्यवाद.